आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाते हैं मिस्टर सैफ अली खान एंड राधिका आप्टे। सैफ सर, राधिका, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सैफ सर हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, राधिका आप पहली बार आई हैं। Thank you, अच्छा, हर thank बार you. आपसे बातचीत होती है टीम की, फिर आप कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। जब तक एक फिल्म की प्रमोशन करने का टाइम आता है, दूसरी की शूटिंग में निकल जाती हैं। फाइनली आप यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी, कब से Actually. चाहती थी यार। सर आप बड़े स्टाइलिश लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक यू। बहुत सोच समझ के कपड़े पहन के आए। अच्छा, सैफ सर खुद तो स्टाइलिश हैं। अभी इन्होंने ना अपना एक ब्रांड शुरू किया है, हाउस ऑफ पटौदी के नाम से क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया है। तो सर आज तक पटौदियों ने जितने कपड़े पहने हैं वही मिलते हैं वहाँ पे या नए भी मिलते हैं? मतलब पुराने कपड़े नहीं, मैं हाँ मतलब कैसे कौन से वाले कपड़े मिलते हैं वहाँ? नहीं, सब नए कपड़े मिलते हैं और जो कपड़े बिकते नहीं मैं पहन लेता हूँ। ओह। अच्छा, मैंने जब नया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया ना, मैंने आपको इतना देखा राधिका उस पे, मुझे पहले लगता था नेटफ्लिक्स का लोगो आप ही हो। इतना काम करने के बाद हाँ। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि वो आपसे अपना पासवर्ड शेयर कर लेते हैं कि तुम फ्री में देखो? अरे मैं 600 रुपए भरती हूँ। तो कैसे करती हैं आप 600 रुपए का सब्सक्रिप्शन? करोड़ रुपए कमा के 600 रुपए खर्च करना कितना मुश्किल लगता होगा आपको। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा सैफ सर, जब सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे आए ना, सेक्रेड गेम्स में आए, इनके साथ राधिका थी, अब ये विक्रम वेदा कर रहे हैं आपके साथ, अगेन राधिका है। तो सर नेटफ्लिक्स आपको खुद लेने आया था कि राधिका लेके गई थी? इन्होंने रास्ता दिखाया था मुझे, मैं तो तुम्हारे यहाँ आ रहा था। उन्होंने बोला यहाँ भी रास्ता है, पैसे भी मिलते हैं उस प्लेटफॉर्म में, तुम्हारे यहाँ आके तुम्हें। राधिका, आपको मिलकर बड़ी खुशी हो रही है सीरियसली, मतलब पहली बार आप हमारे शो पे हैं। इतने कमाल के किरदार राधिका ने निभाए हैं। कई तो किरदार इन्होंने ऐसे बोल्ड निभाए हैं कि इनकी स्क्रॉल करते करते सामने फोटो आ जाए ना, बंदा फटाफट म्यूट कर देता कि पता नहीं कुछ बोलना दे। राधिका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रियल लाइफ में आप शांत हैं कि किस प्रकार का आपका, ताकि मैं उस हिसाब से अगले सवाल पूछूं। आप बताइए। हमसे पूछिए क्या? आप बता दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी हैं, एनर्जी उनकी है बहुत। कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करती हैं, कभी कभी बातें ही नहीं करती हैं। हाँ। अच्छा, तो वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दैट। राधिका शादी हो गई आपकी? जी। अच्छा, चलो फिर फिल्म की बात करते हैं, ऐसा है। शर्मा जी, हाय, हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। हाय, वेलकम। Hi, thank you. शर्मा जी, हमारे घर में मेहमान है, आपने बताया क्यों नहीं? मेरा घर, मेरे गेस्ट, आपको मैं क्यों बताऊं दीदी? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये मेरे को पति बोल के ना बॉलीवुड में अपना पैर जमाना चाहती है ये। मेरे पैर ऑलरेडी जमे हुए हैं शर्मा जी, यू डोंट वरी। ठंड में जम रहे थे तुम लोगों के पैर, मैं घर के अंदर नहीं लेता तो। हाँ। वैसे सर आप बताइए, आपकी और करीना मैम की शादी को 10 साल हो गए। जी। आज तक कभी भी आप उनका बर्थडे भूले? नहीं। उनका बर्थडे तो मुझे भी याद है, करीना का 21 सितंबर। उसमें क्या किसी और की फिल्म बीवी स्टार को हैं वो। बर्थडे याद है, लेकिन खुद की बीवी को भूल चुके हैं। बीवी बोलने से क्या होता है बहन जी? देखिए, अगर मैं कल को बोलूं मैं ऋतिक रोशन हूँ, मैं विक्रम वेदा की प्रमोशन करने के लिए आया हूँ, तो उससे क्या मैं ऋतिक रोशन हो जाऊंगा? आप गलत मत बोलिए। तो ठीक है, फिर कहने के लिए, बोलने के लिए, फिर राधिका मेरी बहन है। डन। राधिका आपकी बहन कैसे हो गई? क्यों? आपने इनकी बहन देखी नहीं जाती। यू वोंट बिलीव, मतलब उसके 2 कान हैं। सभी के 2 कान होते हैं। उसके एक ही साइड पे 2 हैं। और इतने ऐसी सी हरकतें करते हैं। इनके पिताजी कल टॉयलेट क्लीनर उठा के टूथब्रश कर रहे थे। अरे वो पापा इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते तो। इंग्लिश नहीं आती, टेस्ट तो आता होगा। क्यों तो पापा को ला रहे हो बीच में? मेरे पापा ना मोहल्ले में एक रेप्यूटेड डॉक्टर है। वो डॉक्टर कुछ नहीं सैफ सर, ये देखिए वैन, कौन सा डॉक्टर है जिसको पुलिस की सायरन की आवाज सुनती है और उसका क्लिनिक भागने लगता है? रेप्यूटेड डॉक्टर है। वैद है वो। चल। क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? जाओ यहाँ से, क्यों मार रहे हो? अरे घर पे रखा करो उसको। अरे पापा, ये क्या हालत बना के रख दी? मार क्यों पड़ रही थी आपको? अरे पापा ने सेब उठा लिया था,
ऐसा पेला है उन लोगों ने, ऐसा पेला है पूछो मत। ए बेटी, उठाया तो बंदर ने भी था, उसकी वो लोग वीडियो बनाते रहे, मैंने सोचा मेरी भी वीडियो बनेगी। जैसे ही मैंने उठाया मुझ पिल पड़े। बंदर और इंसान में फर्क होता है पापा। कोई फर्क नहीं होता, सेम तो दिखते हैं। सर यही है वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर। बाकी इनके मुंह पे आप इनकी रिस्पेक्ट देख ही रहे हैं। अच्छा, मेरे आने से पहले मेरी बातें चल रही थी, बड़ी लंबी उम्र है मेरी। पापा मेहमान आए हैं, इनके सामने सी बकवास बातें मत करो प्लीज। अरे बेटी, ये मेहमान नहीं है। नमस्कार नमस्कार। अरे ये तो घर के लोग हैं। कैसे हो दामाद जी? ये कैसे हो गए आपके दामाद हैं? अरे करीना भी तो अपनी बेटी जैसी है कि नहीं? करीना आपकी बेटी जैसी लगती, आपकी खुद की बेटी की आपसे शक्ल नहीं मिलती, बेटे की आपसे नहीं मिलती। मियाँ बीवी दोनों मियाँ बीवी नहीं लगते। ऐसा लग रहा है नेवला नहा के आया। अरे मेहमान आए हैं, चलो सैफ अंकल के पाँव छू और 1 BHK ले जा। ओए हट जा। ये 1 BHK मतलब फ्लैट मांगने लग गए? पहले तो पैर छू के 5,000 मांगते थे आप। अरे ये नवाब हैं, इनके लिए 1 BHK भी 4-5 हजार जैसे ही हैं। ज्यादा फ्रैंक ना होइए आप हमारे मेहमानों के साथ। मैं कहाँ फ्रैंक हो सकता हूँ? अरे भाई ये लोग तो सेलिब्रिटी हैं। और हम लोग आम आदमी। आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? ऑफ कोर्स सही। हाय फ्रेंड, हम हैं बेहद सुंदरदास छपरी वाले और ये है मेरे क्लाइंट। हमारी जड़ी बूटियां खाकर ये नवाब बने हैं, वरना बैंक में साधारण कर्मचारी थे। शर्म करो, 9 बच्चे हैं आपके और हरकतें देखो आपकी कैसी हैं। बेटा ऐसी हरकत करने के लिए और कितने बच्चे पैदा करने पड़ेंगे? हाय दैया, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाने बोले ओले ओले सर। हाय राधिका आपकी थी। ए जी, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं नहीं, क्या है ये सब? अरे बाप रे, कौन थी वो? किसके साथ मुँह काला करके आए हैं? हमारे साथ धोखा दिया है आपने। अरे हमारे साथ धोखा दिया। अर्चना जिनकी शक्ल देखिए, इनके साथ कोई बिल्ली का बच्चा न पैदा करे और हम इनके साथ इंसानी बच्चा किए, वो भी 9 ठो। मम्मी तुम गलत समझ रही हो, ये इन्होंने सेब चोरी की है इसलिए मार खाए हैं। हाय दैया, लड़ाई झगड़ा में सेब तो बचा है ना। ओ सुनो, चलो निकलो यहाँ से, मैं इसी वैन के नीचे दे दूंगा तुम लोगों को। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। बच गया बेटे, ये वैन तो चलती नहीं दामाद जी। सुनो मेरी बात। ओ मैडम, ये समझा, खबरदार मुझे दामाद कहा तो। हम दामाद जी आपको याद दिलाते हैं, आप याद काहे नहीं करते? इतना आपको याद दिलाते हैं। अब आप गेस कीजिए, फोकस हियर फोकस। बताइए, हम जो जीते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइफ। हाँ, जिससे हम सब्जी काटते हैं उसे क्या कहते हैं? नाइफ। ये कौन है? पता नहीं। एक मिनट, जीजा को कोई याद नहीं दिलागा, मैं याद दिलाऊंगा। हेलो जीजा। इधर आ। नहीं, अब निकलो यहाँ से। बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे ये फूल उठा के लेके जाओ यहाँ से अपने। बदतमीज। बहुत गलत बात है। ए बेटा, ऐसे करो। बाय बाय बाय, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं फिल्म विक्रम वेदा के दूसरे अहम किरदारों को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर शारिब हाशमी, सत्यदीप मिश्रा, रोहित सराफ एंड योगिता बिहानी। वेलकम शारिब भाई। कैसे हैं सत्यदीप? हाय योगिता। रोहित, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बाजी। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए, बैठिए। शारिब भाई कैसे हैं आप? जबरदस्त, इतना अच्छा कभी नहीं था। सीरियसली? अच्छा, मैंने सुना जब आप पिछली बार हमारे शो पे आए थे, उसके बाद जब टेलीकास्ट हुआ आपके 220 फॉलोअर बढ़ गए इंस्टा पे। सीरियसली? आपने 20 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। 200 बढ़ गए। शारिब बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, आप सब जानते ही हैं। शारिब हाशमी, आपको पता है सैफ भाई,
Thank you. हाशमी नाम से एक और भी हमारी इंडस्ट्री में कलाकार हैं जिनका प्रेम दृश्यों में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमेशा। ऊपर वाला भेदभाव देखिए कैसा करता है सैफ सर। ये भी हाशमी, वो भी हाशमी, लेकिन उनका प्रेम दृश्यों में काफी योगदान है। और ये मनोज वाजपेयी साहब के साथ सड़कों पे घूम रहे हैं, क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं गर्मी में। तो जो भी आप करते कमाल करते शारिफ भाई। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, योगिता को जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले एक बार देखने आई थी और आज ये गेस्ट बन के आई हैं। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली हाँ। योगिता आई थिंक 5 साल पहले की बात है। वी वर शूटिंग विद दिलजीत और तब ये ऑडियंस में आई थी और हमें इसलिए भी याद है क्योंकि इन्होंने कोई डांस मूवमेंट भी किया। Yes. तो कैसा लगता है आपको ये वाली कुर्सी से उठ के गेस्ट वाली कुर्सी तक आने का सफर? बहुत अच्छा लगता है। इसके आगे और क्या प्लानिंग है आपकी? प्लान ये है कि वो चेयर से यहाँ आ गई हूँ, हाँ। अब वो चेयर ले लेती हूँ। गुड। रोहित ने टीवी पे एक सीरियल किया एक बूंद इश्क, फिर वेब सीरीज की फील लाइक इश्क और अभी इनकी एक और आने वाली फिल्म, उसका नाम है इश्क विश्क रीबाउंड। तो स्क्रिप्ट में जो आपका मेन्यू है इश्क तक सीमित रहता है कि आप ऐसे कॉमेडी, क्राइम, थ्रिलर भी पसंद करते हैं? नहीं, मैं इश्क प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो करने में बहुत मजा आता है। इश्क करने रियल में? लाइफ में नहीं है ना, तो रियल लाइफ में तो होनी चाहिए। अच्छा, रियल लाइफ में है ही नहीं। सत्यदीप साहब, इनके बारे में बता दूं कि ये एक्टर बनने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। आई डिडंट नो दिस। तो सत्यदीप, मैं एक बात पूछने जाता हूँ, जब आप फिल्मों में आए तो आपने प्रोड्यूसर को ऑडिशन दिया था कि नोटिस दिया था? मतलब कैसे सोचा आपने? ऐसे कौन से एक्टर का अकाउंट देख लिया था आपने कि जो आपको लगा कि नहीं यार फिल्मों में जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ये गूगल पे थोड़ा इनकरेक्ट है। मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था, अच्छा लेकिन जी। इनकम टैक्स में नहीं ज्वाइन किया था। लेकिन ये Join नहीं किया किसी था? फैन नहीं, मैं 10 महीने ट्रेनिंग करके मैं वापस, मैं वकील था 11 साल इसके अच्छा पहले। जी। इतने स्टार से मिले थे इनकम टैक्स करते हुए। तो प्रोफेशन वही चेंज सोच रहा था किया। मैं कि अगर सैफ सर के साथ काम कर रहे हैं और उनको पता चल जाए कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो ये तो कभी भी पटौदी पैलेस लेके नहीं जाएंगे। ये मुझे मीरा रोड मुझे में अवार्ड है। मिलते हैं, पता है तुमको? अवार्ड मिलते हैं इनकम टैक्स से। आई एम अ गुड सिटीजन। आई नो सर, तभी तो हम लोग खुल के बात करते हैं। आपने सैफ सर की पिछली कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा, भूत पुलिस में ये भूत पकड़ रहे थे, बंटी और बबली में नकली बंटी और बबली को पकड़ रहे हैं, इस फिल्म में ये ऋतिक साहब को पकड़ रहे हैं। मैंने देखा पकड़ने में काफी एक्सपर्ट हैं। तो सर, आपके फार्म हाउस पे जब आप जाते हैं, मुर्गियां जो होती हैं उसको खुद पकड़ते के बंदे रखे हुए हैं? उसके लिए मुर्गा रखा है मैंने। आपने देखा सैफ सर ने जितने भी फिल्म में सीन है, हर जगह गन पकड़ी हुई है। जहां जहां गन नहीं पकड़ी है वहां वहां राधिका को पकड़ा हुआ है। सही बात है। ये सारी बात ये आपका असूल है कि हाथ खाली नहीं रहने चाहिए? इनफैक्ट इस पिक्चर में बहुत एक्साइटेड था क्योंकि एक मैंने गन और राधिका दोनों को पकड़े थे इसमें। वाओ, सो हार्ड वर्किंग यू आर सर। थैंक यू सर। अच्छा, सेक्रेट गेम आपने देखी है सबने, इतनी हिट सीरीज है। उसमें सैफ सर और राधिका जो है एक ही केस पे काम कर रहे हैं, लेकिन राधिका को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। विक्रम वेदा में ये इनकी पत्नी बनी हुई है, फिर भी इन पे विश्वास नहीं है। नेशन वांट्स टू नो, ऐसे मासूम चेहरे पे आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है? व्हाई? लवाबों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो जनता जनार्दन है वो अब पिक्चरों पे कुछ भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं जो थोड़े फनी होते हैं, मजेदार होते हैं। जी। सो प्लीज आप भी देखिए आपकी फोटोग्राफ्स के नीचे क्या क्या कमेंट्स आते हैं। देखिए, आप तो सोशल मीडिया पे है नहीं, तो ये हमने कुणाल के अकाउंट से निकाला आपका फोटो। द क्यूरियस केस ऑफ द लास्ट समोसा, टू ईट और नॉट टू ईट। आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स क्या हैं। एक तो आपने हाथ में भी समोसा पकड़ा सैफ सर। मैंने उस वक्त 4 खाए थे। हैं? हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता फिल्म स्टार समोसा खाते हैं। खाने के बारे में इतनी बातें होती हैं आजकल और लोग इतना नोटिस करते हैं कि कौन क्या खा रहा है और बताते नहीं है खाते बहुत, वक्त। बहुत। बाद में बात करते हैं ना कि बहुत, उसने बहुत। 5 खाए, उसने 4 खाए, उसने किसी ने नीचे रिप्लाई भी किया है कि भाई समोसा तो हम बोलते हैं, बड़े लोग तो इसे डेलिकेटली रैप्ड फ्रिटर स्टफ्ड विद पोटैटोज एंड रेड्स वेरी फीलिंग्स बोलते हैं। बोलते हैं आप 5 स्टार होटल में जाओ तो समोसे का आगे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, ऐसे ही होता है। वो लास्ट वाला पढ़ो आप। इतनी सफेदी जरूर आप हेमा, रेखा, जया और सुषमा की पसंद का पाउडर यूज करते हैं। और दिखाइए आगे। Oh, gosh. राधिका ने प्री पार्टी केक मेकिंग, ऊपर से 2 दर्जन हैशटैग। उफ।
आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। What is that on your waist? Nada. Is it nada? I just woken up. वाह क्या टैलेंट है। योगा, कॉफी, ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी सब एक साथ। आप सुबह टाइम पे क्यों नहीं उठती? देखो वो जजमेंटल हैं लोग पूरे। टाइम पे क्यों नहीं उठती? ये नहीं बोल रहे कि लड़की मल्टीटास्क कर सकती है। इनकी रसोई में ओवन नहीं दिख रहा है, जरूर ये कुकर में केक बनाएंगी। और दिखाइए आगे कमेंट। डोंट डाई अनदर डे, अपना बॉन्ड अलग है। अच्छा, ये शारिफ साहब ने फोटो डाला है कुमुद मिश्रा साहब के साथ। दिखाइए नीचे कमेंट्स क्या है। जब जूनियर बोले कि सर कोई काम हो तो बताना, तब सीनियर ऐसे ही काम बताते हैं। बहुत काम कराया इन्होंने मेरे से। कुमुद सर भी लाइक, डाई तो अच्छी कर दी, तुम मालिश भी कर देते हो क्या? आपके संघर्ष को प्रणाम है भैया, क्या सफर है सैलून से लेके फैमिली मैन तक। वाह अद्भुत। दिखाइए और। पीपिंग आउट ऑफ ए 500-year-old बेडरूम है। ये कहाँ पे था जी? ये नेपाल में। रेंट पे मिलते रहने के लिए? नहीं, अभी बिल्कुल खाली है, कब्जा कर सकते हैं। ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। सस्ता होटल ढूंढते ढूंढते देखो कहां तक आ गए। ये बहुत सही था। इस बेडरूम में ताला लगता है या बाहर जाते वक्त पत्थर लगा के जाना पड़ता है? किसी ने लिखा है मुबारक हो, लोग लाइफ में गोल अचीव करते हैं, आपने होल अचीव किया है। और दिखाइए। रोहित ने ये फोटो डाला। These pictures are visual representation of how I was the past 2 years। काफी इंग्लिश है यार। कितनी लंबी इंग्लिश यार। डायरेक्टर चेक कर रहे हैं कि कितना भारी एक्टर है। मैंने पहले ही कहा था लोन चुका दो, वरना रिकवरी वाले ऐसे ही उठा के ले जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही उठाया था। और दिखाइए। ओह, योगिता ने फोटो डाला है। वेंट टू शॉप सम एसेंशियल्स एंड गॉट पैप्ड। सच्ची बताना योगिता, सच्ची में वहां पे मीडिया था? आइए देखते हैं कमेंट्स क्या आए हैं। ऐसा कौन सा फल था जिसकी प्राइस सुन के चश्मा उतर गया? नहीं भाई, ये चश्मा पहन के काला पपीता मांग रही थी, उसने कहा चश्मा उतारो पीला है। फल वाले हो जाएं सावधान, ऐसे ही कुछ युवतियां ध्यान भटका के सेब उठा लेती हैं। बट कैन आई से समथिंग? इसके बाद यहाँ पे शूट करने के बाद वो मेरा ऑफिशियल वेजिटेबल वाला बन गया और फ्रूट्स वाला बन गया। अच्छा। एंड ही स्टिल कॉल्स मी, अगर मैं एरिया शिफ्ट कर दिया ना तो ही कॉल्स मी, मैडम आपको सब्जी नहीं चाहिए, मैडम आपको फ्रूट्स नहीं चाहिए। अब अर्चना जी जाएंगी आपके इंस्टा पे ढूंढेंगी फल वाले का नंबर। दिखाइए और। ये करीना ने फोटो डाला है। माय मॉर्निंग सैफ बेबो, आर यू टेकिंग अनदर पिक्चर्स फॉर इंस्टाग्राम? मी क्लिक। सैफू एंड टिम बड़े क्यूट पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। देखो क्या जमाना आ गया, बच्चे को पढ़ाई पे लगा के खुद मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। नहीं भाई, तैमूर ने गणित का कोई सवाल पूछा है, ये गूगल पे उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। लगता है तैमूर सैफ की स्क्रिप्ट से रोमांटिक सीन काट रहा है। और दिखाइए। राधिका ने ये फोटो डाला है। द वार्मेस्ट वेलकम इन द देहरादून, सो मच इंग्लिश। इतनी बचपन में इससे आधी एप्लीकेशन लिख के आते थे, हमारे 10 में से 8 नंबर आ जाते थे। दिखाइए कमेंट्स। पैसे दे के खरीदती तो इतना बड़ा कैप्शन नहीं लिखना पड़ता। Very true. I bought their entire shop. यही मैं कह रहा I था। actually bought their entire shop. सुपर। गिफ्ट मिले तो इंसान के घर में चाहे सिंगल बेड हो, उठाना डबल बेड की रजाई ही है। और दिखाइए। बाल बाल देखो, ए लिटिल फैन मोमेंट। काफी बालों से खेलते हैं आप। You like touching hair? नो नो नो, वैसा तो नहीं है, लेकिन लाइक टचिंग है। है टुडे गॉन टुमारो। सो जी दिखाइए कमेंट्स। दोस्तों अब नेटवर्क का दिक्कत नहीं आएगा, इन्होंने एंटीना ठीक कर दिया है।
शारिब सीन समझाने के बहाने अपना सीन सेट करते हुए। और दिखाइए। Sexy. मिश्रा ने फोटो डाला है, द लाइट ऑफ ट्रूथ, another level. which is what my name means. Wow, the light of truth. क्या बात है सत्यदीप जी, ये आपने क्या पहना क्या हुआ है? मैंने स्विंग शॉर्ट्स और एक गमछा है, ये गोवा में है और मैं बाइक से उतरा हूँ और ये बस मुझे टी शर्ट नहीं थी तो मेकअप दादा का मलमल लग रहा है। नाइस नाइस फोटो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। It's like a sheet shirt. Yeah. आप किस्मत वाले हैं, लॉकडाउन में गोवा में फंसे हो, मैं तो ससुराल में फंस गया था। ज्यादा फैनी पी लो तो इंसान होटल की चद्दर ओढ़ के बाहर आ जाता है। चद्दर तो बोलना था किसी को। ये गोवा में इसलिए उदास है क्योंकि लॉकडाउन में सभी गोरियों को अपने देश वापस जाना पड़ा। देखो आप सीधा ही लोग कैसा जज कर रहे हैं। वाह, और दिखाइए आगे। रोहित, व्हाट इज दिस? लव लंदन। मैं बच्चा था पहले। कपड़े उतार के पिज्जा खाते हो आप? सीरियसली? आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। लव लंदन, लंदन की फोटो है ये जी। कैसे माने ये लंदन है? किसी गोरी के साथ फोटो खींच के दिखाओ। इतना बड़ा पिज्जा और तन पे कपड़ा नहीं, जरूर आपके साथ कोई और है। रोहित, जितना मर्जी छुपा लो, कुछ ना कुछ राज बाहर आ ही जाएंगे आपके। इतनी सारी पिक्चर थी, आपको यही दिखाना जरूरी था। यही दिखाएं, इसमें आपका अंग प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं। हमारे तो कपड़ों के बदले बर्तन मिलते हैं, लंदन में पिज्जा देते हैं क्या? और दिखाइए। योगिता ने फिर डाला फोटो, बड़ा अच्छा। डे सनरीटा, वाओ, कहाँ का फोटो है योगिता ये? Spain. स्पेन। दिखाइए कमेंट्स। लगता है इन्होंने पी ली है, ये कह रही हैं टांगा तेरी बहन चलाएगी। इतनी क्या जल्दी थी आपको फोटो की? घोड़ा सिर्फ एक ही जुराब पहन के आ गया। अच्छा। और दिखाइए। हैप्पी बर्थडे भाई, वो इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम। देखिए कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या है। लगता है इन्होंने सोफा बेच के कारपेट लिया है, तभी नीचे बैठे हैं। जब बाथरूम एक हो और कैंडिडेट 3 हो तो ऐसे ही सलाह होती है, पहले कौन जाएगा। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। अब हमारे बीच जो आ रहे हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर्स हैं। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम गायत्री एंड पुष्कर। Them to do it. जोरदार तालियां गायत्री और पुष्कर के लिए। आइए 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 गायत्री। गायत्री और पुष्कर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद विक्रम वेदा के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म गायत्री और पुष्कर ने मिलकर डायरेक्ट की है। इन दोनों का फेसबुक अकाउंट भी एक ही है, एक ही घर में रहते हैं और करीबी सूत्रों से पता चला है कि एक ही कमरे में सोते भी हैं। पुष्कर, जब आप फिल्म डायरेक्ट करते तो कैसे डिसाइड करते हैं दोनों, कैसे डायरेक्शन मेरे को जानना है? फर्स्ट हाफ आप करते हैं, सेकंड हाफ ये करती हैं, या आप एक्शन बोलते हैं, कट बोलती हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ योर डायरेक्शन? थोड़ा और ऑर्गेनिक होता है, which basically means हम half of brain ही यूज करते हैं। Okay. So both of us together is equal to just one brain. That's about it. Oh, so sweet. पाजी, ये पहले पति पत्नी है जो सेम पेज पे देखे मैंने हमेशा। कसम, मैं भी वही बोलने वाला था, एकदम सेम पेज पे, सेम ख्यालात। क्या बात है? ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में बीवी पति को थोड़ा ऐसा है? कम समझती है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नहीं। पर जैसे Amazing. सैफ सर, जैसे कोई भी जोड़ी हो, आर्ग्यूमेंट तो होता ही है। तो जब आप दोनों के बीच में की डायरेक्शन को लेके आर्ग्यूमेंट होता है तो पुष्कर, आप कितनी देर में मान जाते हैं कि गायत्री सही है? Immediately. Smart. No arguments. Experience. Very good. राधिका, जैसे आप कोई भी फिल्म करती हैं, ये तो आप ही डिसाइड करती होंगी, जाहिर सी बात है। पर मैंने सुना कि डेट पे किसके साथ जाना है ये आपकी बिल्ली डिसाइड करती है। पर हुआ क्या था, किस्सा बताइए ना प्लीज। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने बिल्ली पे छोड़ दिया।
पर बिल्ली ने कैसे बताया आपको? 2 लोगों ने डेट के लिए बुलाया था सेम डे पे? सेम डे पे। एक था मेरा माय नाउ हस्बैंड बेनेडिक्ट और एक था और एक आदमी माइकल उसका नाम था। क्या? God, I hope Michael's never gonna find out. I just डेट पे might. बुला। It's on TV. I know. Michael forgive me. But दोनों ने एक ही दिन बुलाया था डेट पे, तो सोच रही थी क्या करूँ। तो मेरा रूममेट था, तो मैंने कहा क्या कर, तो वो बोला एक बिल्ली आती थी हमारे यहाँ खाना खाने, तो एक में ट्यूना था, एक में कुछ फिश था, तो हमने कहा कि उसको देते हैं। ट्यूना बेनेडिक्ट है, दूसरा फिश वो माइकल है, जो खाएगी उसके साथ डेट पे चले जाना। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसने ट्यूना खाया, मैं बेनेडिक्ट के साथ चली गई और अभी उससे शादी हो गई, 12 साल हो गए। Always feed animals. राधिका, यू डू रियलाइज ना, इस शो को करोड़ों लोग देखते हैं दुनिया भर में। माइकल विल डेफिनेटली सी, या फिर कोई और बताएगा उसे। आपने ये बोल के ना अब बिल्ली की जान खतरे में डाल दी। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है क्या डिसएडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया पे होने के? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हेलो कपिल सर, मेरा नाम शमीम पटेल है। शमीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटेल साहब। जैसा आपने बोला कि सोशल मीडिया में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, हाँ तो जी। मैंने थोड़ा सा फायदा उठाया उसका। क्या? मतलब अपने लाइफ में थोड़ा अकेला फील कर रहा था। कब की बात है ये? थोड़े टाइम पहले की बात है। अकेलापन महसूस कर रहा था, तो मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? और जी कोई मम्मी रेडी है। तो अकेला क्यों महसूस कर रहे थे? अच्छा, ओके, अपने अपने रूम में अकेला महसूस कर रहे थे। जी। अच्छा, ये बंदा इंटरेस्टिंग है जी। फिर क्या हुआ? तो सर मैंने सोशल मीडिया में एक फेक अकाउंट बनाया लड़की के हमसे। अच्छा, लड़की के नाम से? जी। फिर? तो सर मैंने कुछ दिनों बाद मुझे एक अंकल का मैसेज आया। वो भी अकेला महसूस कर रहे होंगे। फिर उन्होंने मुझे हाय भेजा, तो मैंने बातचीत की थोड़े। फिर उन्होंने मतलब उनको मुझ में इतना इंटरेस्ट आ गया कि क्या बोलूं पता नहीं। ये तो केस अलग ही कच्ची पटरी पे उतर गया। नहीं सकता। फिर तो मैंने अपना थोड़ा सा उनसे मोबाइल वगैरह रिचार्ज करवाया। मेरे पे for the mobile recharge। मैं भी बहुत अकेली और अगर कहीं अंकल रिचार्ज वसूलने पहुंच जाते? सर मैंने बताया नहीं ना अभी। फिर सर फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बहुत ट्राई करा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोला, बहाना मारा कि मुझे नहीं मिलना है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने मुझे बोले मुझे वीडियो कॉल करो या तो मिलो, कुछ भी करो, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। यार ओहो, ये तो फिर सर फिर मैंने उनको वीडियो कॉल करके मैंने बता दिया कि मैं लड़का हूँ। बहुत गालियाँ दी मुझे। अच्छा, आपने बताया वीडियो कॉल करके? वीडियो कॉल में देख के उनको अपने आप नहीं पता चला? अब अकेला महसूस नहीं करते आप? नहीं। शुक्रिया पटेल साहब, धन्यवाद अपना किस्सा शेयर करने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? ये पीछे 3 महिलाएं जो घूंघट में बैठी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। राजस्थान से आप? बड़ा अच्छा लगता है यार, दूर दूर से सैफ सर ये लोग आते हैं शो देखने, और मोहब्बत है इनकी। और मैं ऐसे ही, मेरे को अच्छा लग रहा था आपका अटायर, यू नो, ट्रेडिशनल राजस्थानी अटायर। नमस्कार जी। नहीं, बात नहीं करनी है। शर्मा गई। टीवी भी घूंघट निकाल के देखते हैं। पर बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और कोई हमारे दोस्त अपना? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरी जो बात है एकदम डिफरेंट है। अच्छा जी। 2018 में मैं सैफ सर से मिली थी। हैं? यस, उनको कैसे? याद नहीं होगा, एयरपोर्ट पे मिली थी। अरे याद होता है सब, बताइए आप। करीना मैम भी थी साथ में और तैमूर भी थे। अच्छा जी। हाँ, तब मैंने उनके साथ एक फोटो ली थी थोड़ी जल्दी में। अच्छा जी। जो सोशल मीडिया पे मैंने डाली, बहुत सारी कमेंट्स मिली। अच्छा जी। उससे पहले मैं उनसे मिली थी 2016 में। आप हर बार इन्हीं को मिलती हैं? वही कुछ है। उससे पहले मैं उनसे मिली थी 95 में।
कि 1970 तक जा सकते हैं, उसके पहले तो नहीं। तो मैं बहुत पतले थे आप, इतने लंबे लंबे बाल थे, एकदम यंग। अभी भी यंग। 15 साल का था मैं। 95 नहीं 25। हाँ 95 सॉरी। 95 आई होप इज अ हैप्पी एंडिंग। मैं तो डर रहा था कहीं मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। ये जा कहाँ रहा है? जी मैम, सॉरी। इनफैक्ट 1 साल से मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे कपिल शर्मा शो में जाना है और मेरा नंबर आज लगा, तो मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो। तो कुछ तो है, लाइक गॉड ने कुछ कनेक्ट किया है कि आप जब भी मिलो सेफ साहब से मिलो। तो अब पता नहीं नेक्स्ट कब, लेकिन आज यू आर लुकिंग फॉर द कल्मिनेशन सर कि अब क्या होगा, अब क्या बोलेंगे? और है आज 4th टाइम। और कहाँ से आई मैम आप? मैं गुजरात से आई हुई हूँ। मेरा बहुत नाम बहुत गीता स्वागत है ठाकुर मैम आपका। Nice to meet आप you, अकेली आई हैं साथ में? आप फैमिली? मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। अच्छा, नमस्कार जी। हस्बैंड जी क्या हाल है? ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद मैम, थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय कपिल सर, हाय एवरीवन। Hello. हाय अर्चना मैम। एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड वी वर सिटिंग इन अ कैफे, तो हमने एक लड़का देखा एंड ही वाज वेरी गुड लुकिंग, जस्ट लाइक यू। सॉरी। कपिल। फिर आई टुक माई फोन, इंस्टाग्राम चालू किया, आई स्टार्टेड स्टॉकिंग, फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से फॉलो रिक्वेस्ट वापस आई। तो जिस फ्रेंड के साथ थी मैं, उसको मैंने बताया कि ऐसे बात चालू हो गई है। तो अब मेरी जगह मेरी आईडी से उसने बात करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने बाद बात आई मिलने की, तो उसने बोला तू मिल के आ, आई एम नॉट गोइंग। तो मैं जब गई तो वो कॉन्वर्जेशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, बिकॉज मुझे नहीं पता था वो लोग क्या बात करते थे। एंड में पता चला कि मेरी आईडी से मेरी फ्रेंड बात करती थी और उसकी आईडी से उसका कोई फ्रेंड बात करता था। जैसे को तैसा मिला। एक सवाल है, वो ऐसे दिखा ना तुम्हें कैफे में, हाँ। तो वो इंस्टाग्राम पे कैसे मिला? ये तो फिर तुम पकड़ने पे चली गई, अभी इतना डिटेलिंग इन्वेस्टिगेटर। आपने की खराब आदत है वैसे। मैम म्यूचुअल्स बहुत थे, म्यूचुअल्स बहुत थे। मेरा फोटो किसी ने लगाया था कोई इंटरनेशनल डेटिंग ऐप पे। ओह वाओ। या फ्रॉम Dating app? कल होना हो का एक पब्लिसिटी स्टिल। So everybody swipe right. बाद में वो बात कर रही थी उससे, तो इट वाज रिटन, मतलब न्यूज में आई थी बात। That's तो उसकी दोस्ती हो गई इसके साथ, फिर बाद में पता चला कि कोई झूठा है। Oh my God. शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने अपना? सर याशिका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो पे आए और ढेर सारी शुभकामनाएं विक्रम वेदा के लिए। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.